हेलो एवरीवन, बेसिक स्पोकन ग्रामर में आज हम बात करेंगे रूल नंबर 14 की। ठीक है बेटा, और रूल नंबर 14 में आज हम पढ़ेंगे बी यूज्ड टू। क्या पढ़ेंगे बेटा? बी यूज्ड टू। और बी यूज्ड टू के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे गेट यूज्ड टू का प्रयोग हम लोग बेटा कहां करते हैं। ठीक है बेटा, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग कहां करते हैं। इज देयर एनीबॉडी हु वुड लाइक टू टेल मी वेयर डू वी यूज यूज्ड टू? माय डियर फ्रेंड्स, यूज्ड टू इज यूज्ड टू टॉक अबाउट आवर पास्ट हैबिट्स ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क। यदि हम किसी काम को करने की अपनी पास्ट की हैबिट की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं बेटा? यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा? बी यूज्ड टू। ठीक है, बी यूज्ड टू का प्रयोग हम लोग बेटा इजमार और वोजुर के साथ यूज्ड टू का प्रयोग जब हम करेंगे, बी का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए बेटा, बी के हमारे 5 फॉर्म होती है, जिनमें पहली 3 फॉर्म है इज एम आर, या तो हम लोग इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं बी के स्थान पे, या फिर वोज वर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की तो वहां पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं बेटा? इज एम आर का प्रयोग करते हैं। यदि हम बात करेंगे बेटा पास्ट टेंस की तो वहां पर हम बात करते हैं वोज वर की। ठीक है बेटा, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है। तो फिलहाल हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? बी यूज्ड टू। और बी यूज्ड टू के साथ साथ क्या पढ़ेंगे? गेट यूज्ड टू। अब देखते हैं इसका प्रयोग कहां करते हैं। स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। ठीक है, यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, बी यूज्ड टू इज यूज्ड, मतलब ये तो रूल का नाम हो गया। इज यूज मतलब का प्रयोग होता है। बी यूज्ड टू का प्रयोग होता है व्हेन वी आर फैमिलियर विथ समथिंग, जब हम किसी चीज से क्या होते हैं बेटा? फैमिलियर होते हैं। फैमिलियर मतलब परिचित, जानकार। जिस काम को हम बार बार करते रहते हैं उसके बारे में बेटा हमें सब कुछ पता होता है, और वो कार्य हमें बड़ा इजी और नॉर्मल, और जब रोज किसी काम को हम करते हैं तो हमारे लिए वो यूजुअल बन जाता है। ठीक है बेटा, ऐसे कार्य जिनको करने के हम बेटा आदी हैं, जिनको हम बार बार करते रहते हैं। मैं क्या काम करता हूं? पढ़ाने का काम करता रहता हूं, तो आई एम यूज्ड टू टीचिंग बोल सकता हूं। ठीक है बेटा, याद रखना है यहां पर यूज्ड टू के बाद हमें वर्ब में आईएनजी लगाना है। एकमात्र ऐसा रूल है जहां पर बेटा यूज्ड टू के बाद वर्ब में आईएनजी आ जाती है, अदरवाइज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन जब हम किसी कार्य को आप बताते हैं कि ये तो हमें हैबिट है इस काम करने की, वी आर हैबिचुअल अबाउट इट, तो फिर बेटा हम लोग बात करते हैं बी यूज्ड टू प्लस वर्ब में आईएनजी की। तो सबसे पहले व्हाट डू वी यूज? सब्जेक्ट, देन वी विल यूज व्हाट? इज एम आर। ओके, एंड द रूल इज बी यूज्ड टू। बी की जगह तो ये आ गया, फिर आप लोगों को लगाना है बेटा यूज्ड टू। अभी मैंने आपको बताया था बी के 5 रूप होते हैं, इज एम आर एंड वॉज वर। ठीक है बेटा, पांचों में से यहां पे कोई भी एक आएगा। फिलहाल मैंने 3 लिख दिए हैं। यूज्ड टू प्लस आपको क्या लगा देना है बेटा? वर्ब में आईएनजी। यदि आप यूज्ड टू के साथ वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये कार्य करने की आपको बहुत तगड़ी आदत है, आप इसके यूज्ड टू हैं। ठीक है, कहते ना मैं अभी इसका यूज्ड टू नहीं हुआ हूं, अभी मैं कार चलाने का यूज्ड टू नहीं हुआ हूं। जब हम लोग कार चलाने की बात करेंगे तो बात करेंगे, अच्छा दिख नहीं रहा आप लोगों को? कोई बात नहीं, मैंने लिख लिया है, मुझे याद रहना चाहिए क्या मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। वह इस काम को करने का आदी है। ठीक है, अब चाहे वो कोई भी कार्य है, चाहे वो कंप्यूटर पे काम करने का आदी है, चाहे वो हैक करने का हैकिंग का कार्य है, कोई भी कार्य है उसको ना इस चीज की आदत है, पक्की आदत पड़ी हुई है, तो वह की अंग्रेजी बेटा ही या सी होती है। लेकिन हम बात करते हैं अगर मेल जेंडर की तो देयर वी यूज ही, अदरवाइज वी विल यूज सी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हम लोग बात करेंगे बेटा फिर इज यूज्ड टू की, तो ही इज यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू। अब बताइए क्या आएगा? डूइंग दिस वर्क। ठीक है, डू दिस वर्क ना लगा के हम लोगों को लगाना होगा डूइंग दिस वर्क, तो ये वाक्य हमारा बन जाएगा बी यूज्ड टू में से। ठीक है, अगला वाक्य देखिएगा, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूं, मींस आई एम हैबिचुअल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है बेटा, यानी कि मैं हैबिट, मुझे आदत पड़ी हुई है क्रिकेट खेलने की, तो यहां पर आप यूज करेंगे आई एम यूज्ड टू। क्या यूज करेंगे बेटा? आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट के स्थान पर आप कोई भी वर्ब में एनजी लगा दीजिएगा, आपका वाक्य बन जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और देख लीजिएगा, यदि मैं यहां पर ये नहीं लगाता हूं और यहां पर बस प्ले क्रिकेट लगाता हूं तो इसका मतलब होगा आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? चलिएगा, अब मुझे इसकी हिंदी बताइएगा। When I was in 12th class, when I was in 12th class, I used to go to mall। मतलब मैंने कहा जब मैं 12th क्लास में था तो मैं कहां जाया करता था? मॉल जाया करता था। ये रूल नंबर 13 में हमने पढ़ा था। ठीक है बेटा, वह टीवी देखने का आदी है, मिस उसे ना टीवी देखने का आता है, वो टीवी देखता रहता है पूरे दिन। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे ही इज या सी इज। अगर देखने की आदी है तो मान लेंगे हम लोग वहां पे मतलब वो फीमेल जेंडर है, अदरवाइज हम लोग ही का ही प्रयोग करेंगे। ही इज यूज्ड टू, और बेटा यहां पर आ जाएगा वॉचिंग टीवी। समझ में आ रहा है ना? टीवी देखने के लिए हम लोग वॉचिंग टीवी का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा, वह सुबह जल्दी उठने का आदी है, वह को क्या बोलते हैं? जोर से बोलिएगा, ही बोलेंगे। ही के साथ क्या लगा रहे हैं? इज, और यहां पर आ जाएगा यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या आ जाएगा बेटा? गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब क्या हो जाएगा, अर्ली मीन्स जल्दी, इन द मॉर्निंग मतलब हो जाएगा सुबह। अब चाहे वो सुबह में हो चाहे सुबह को हो, आप लोगों को इन द मॉर्निंग लगाना होता है। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, मेरे पापा चाय पीने के आदी हैं, यानी कि मेरे पापा को ना क्या आदत है बेटा, चाय पीने की आदत है, अखबार पढ़ने की आदत है, या फिर बात करने की आदत है, सोते हुए खांटे मारने की आदि है। कोई भी मतलब आप लोग जो है ना एक्शन लगा सकते हैं, बस ध्यान रखना है पहले आप लोगों को यूज करना होगा माई फादर। क्या यूज करना होगा बेटा, माई फादर इज यूज्ड टू, क्या आ जाएगा बेटा, यूज्ड टू टेकिंग टी। क्या आ जाएगा यहां पे, टेकिंग टी। मेरे पापा को चाय पीने की आदत है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर उन्हें पिज्जा खाने की आदत है तो ईटिंग पिज्जा हो जाएगा, उसके आदी हैं वो। तो इस प्रकार से आप लोग आदत का रूल हमने एक और पढ़ाया था आप लोगों को, इन द हैबिट ऑफ, शायद पहले 5-6 रूल जो हमने पढ़े थे इसके उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। तो इस तरीके से आप लोग जो है इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक से अधिक अगर तरीके होते हैं तो उतना ही आप लोग जो है कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एंड इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट तो देन बेटा आप लोग देख लीजिएगा आराम से अंग्रेजी बोल पाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पे आज हमें यूज करना है, पहले से पूछ करिए, हमने वाक्य बनाने हैं आई एम यूज्ड टू से। किससे बनाने बेटा, आई एम यूज्ड टू। आई एम यूज्ड टू मतलब मैं इस चीज का आदी हूं, किस चीज का आदी हूं वो आप यहां पे बेटा लिख सकते हैं। एक सिंपल सा मैं यहां कंप्लीमेंट भी लगा सकता हूं, ये नहीं कि मुझे वर्ब में एनजी लगाना है। एक वाक्य देखिएगा मैं लिख रहा हूं, आई एम यूज्ड टू इट। आई एम यूज्ड टू इट का मतलब हो जाएगा कि मैं इस चीज का आदी हूं। वो इट में कुछ भी चीज हो सकती है, चाहे वो पढ़ाने का हो, खेलने का हो, कूदने का हो, दौड़ने का हो, भागने का हो, लड़ने का हो, झगड़ने का हो, तो आई एम यूज्ड टू इट मतलब इसका मैं आदी हूं। ठीक है बेटा, बाकी आप लोग जो है जैसे मैंने कहा ड्राइविंग द कार, ड्राइविंग द कार, ड्राइविंग कार लगा लीजिएगा। मैं मतलब मैं ना आदी हूं किस चीज का बेटा, कार चलाने का। समझ में आ रहा ना बेटा आप लोगों को। यहां पर एक मैं मीनिंग लिख रहा हूं, आई एम यूज्ड टू लिसनिंग टू टॉन्ट्स। बताइए टॉन्ट मतलब क्या होता है, टॉन्ट मतलब होता है बेटा ताने मारना किसी को। ठीक है, तो मैं ना ताने सुनने का आदी हूं। ठीक है बेटा, हियरिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन लिसनिंग मतलब होता है सुनना। ठीक है, जबरदस्ती आपको जब सुनाया जाता है कोई चीज तो हम वहां पे लिसन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हियर का प्रयोग ऐसे ही नेचुरल जो चीज हमें सुनती है। चलिए बता देता हूं हियर और लिसन में क्या अंतर है। देखिए हियर मीन्स क्या होता है, कोई ऐसा ध्वनि, कोई ऐसा साउंड जो हम सुनना चाहते हैं, नहीं भी सुनना चाहते लेकिन हमें सुनाई दे रहा है तो वो हियरिंग होती है। ठीक है बेटा, लिसन का मतलब होता है हम उसको फोकस करके केयरफुली सुन रहे हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि आप मेरी बात सुन रहे तो आप मुझे लिसनिंग कर रहे हैं, ना कि हियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपके आसपास अगर कोई बोल रहा है उसकी बात आप सुनना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आपको आवाज आ रही है तो वो आपको हियरिंग हो रही है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। थैंक यू बोलने की आवश्यकता नहीं है, आगे देखिएगा क्या लिखेंगे। तो मैंने कहा स्टैंडिंग होल डे। अब बताइए इसका मतलब क्या होगा, आई एम यूज्ड टू स्टैंडिंग द होल डे मतलब मुझे ना पूरे दिन खड़े होने की आदत है, बैठे रहने की आदत है, दौड़ने की आदत है। इस तरीके से आप लोग जो है आई एम यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू, सी इज यूज्ड टू का प्रयोग कर कर बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बेटा, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल रामबाण इलाज है। और बेटा इसी प्रकार से सी इज यूज्ड टू के साथ वर्ब में एनजी लगाकर आप और बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं और इसी के साथ अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, उनको आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ग्रो कर सकते हैं। और देख लीजिएगा यहां पर अगर आप चाहते हैं तो माई फादर फिर लगा सकते हैं इज यूज्ड टू और आ जाएगा वर्ब में आईएनजी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो इस प्रकार से आप कम से कम 5-5, 10 वाक्य इनके ऊपर भी बनाइएगा जिससे कि आप लोगों को और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, अभी हम बात कर रहे थे बी यूज्ड टू की, अब बात करेंगे बेटा गेट यूज्ड टू की। ठीक है बेटा, इनकी जो डेफिनेशन है ऑलमोस्ट दोनों सेम है, बस यहां पर आप लोगों को गेट लगा देना है। गेट यूज्ड टू मतलब होता है कि मुझे उसकी आदत पड़ रही है, पड़ चुकी है। देखिएगा कैसे, मतलब पहले आप लोगों को इसकी थोड़ी सी मैं डेफिनेशन के द्वारा ही समझा पाऊंगा। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तो गेट यूज्ड टू इज यूज्ड, गेट यूज्ड टू का प्रयोग होता है व्हेन वी आर बिकमिंग फैमिलियर विद समथिंग। व्हेन वी आर बिकमिंग मतलब जब हम किसी के प्रति, किसी काम के प्रति मतलब फैमिलियर हो रहे हैं। ठीक है बेटा, हमें धीरे धीरे उस काम को करने की आदत पड़ रही है, वहां पर हम लोग जो है गेट यूज्ड टू का प्रयोग कर लेते हैं। अब भी समझ में नहीं आया, सिर खुजा रहे हैं आधे बच्चे तो बेटा कह रहे हैं ये क्या बोल दिया सर जी ने, समझ में नहीं आया। जब हम किसी काम को करने के आदी हो रहे हैं, अभी नहीं आता है। अगर आप लोग सपोज करो लाइट में रहते हैं, पंखे इशू में रहते हैं और आपको गांव जाना पड़ जाए, गांव में लाइट वाइट है नहीं, तो फिर आप क्या बोलेंगे, 10-5 दिन तो समस्या होंगी, लेकिन अब 10-20 दिन हो जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, अब धीरे धीरे आदत पड़ रही है, आदत पड़ रही है बिना लाइट के रहने की। तो वहां पर हम लोग जो है ऐसे यूज कर लेते हैं बेटा, आई एम गेटिंग यूज्ड टू। क्या प्रयोग कर लेते हैं बेटा, आई एम गेटिंग यूज्ड टू, मुझे इस काम को करने की आदत पड़ रही है। लिविंग विदाउट लाइट, लिविंग विदाउट लाइट। ठीक है, यहां पर हिंदी लिखने की कुछ खास आवश्यकता है नहीं, विदाउट लाइट। इस प्रकार से आप अपना जो इसका अर्थ समझ सकते हैं कि मुझे बिना लाइट के रहने की आदत पड़ रही है, मुझे
मुझे पूरे दिन खड़ा होने की आदत पड़ रही है, कंप्यूटर पे काम करने की आदत पड़ रही है, क्रिकेट खेलने की आदत पड़ रही है, इस प्रकार की जब हम बातें करते हैं तो वहां पर हम लोग जो है बेटा क्या बात कर लेते हैं, गेट यूज्ड टू की बात कर लेते हैं, या हम बोल सकते हैं और डेवलपिंग एनी हैबिट। ठीक है बेटा, डेवलपिंग अ हैबिट। ठीक है, अब जब हम एक आदत को डेवलप कर रहे होते हैं तो वहां पर भी हम लोग गेट यूज्ड टू का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है आदत पड़ रही है, आप लगा अपने पास से लगा सकते हैं। अगर हिंदी वाला वाक्य बनाने की कोशिश करनी है तो पढ़ रही है। ठीक है, तो 3 रूल हमने अभी पढ़े हैं हाल फिलहाल में। कौन कौन सा पढ़ा है बेटा, एक यूज्ड टू, एक बी यूज्ड टू और एक बेटा गेट यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग हम लोग पास्ट की आदत को बताने के लिए करते हैं, जबकि बी यूज्ड टू का प्रयोग हम लोग जो है उन बातों को बताने के लिए करते हैं जिनके हम आदी हैं, जिनको कर करके हम लोग पक चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है बेटा, और इसमें हम लोग अपनी मैच्योरिटी की बात करते हैं, इमेच्योरिटी की बात करते हैं कि अब हमें अब पूरी आदत नहीं पड़ी है लेकिन धीरे धीरे हमें उस काम करने की आदत पड़ रही है। ठीक है बेटा, जैसे कि मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाने की आदत पड़ रही है, पड़ी नहीं अभी भी। ठीक है बेटा, वर्ब पड़ रही है। इस प्रकार से आप बात करते हैं किसकी बेटा, गेट यूज्ड टू की। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को फिर से इजमार लगा के वर्ब में एनजी लगानी है, फिर गेटिंग यूज्ड टू आ जाएगा। ठीक है, हालांकि इसके बहुत सारे रूल हो सकते हैं लेकिन मैं आप लोगों को केवल गेटिंग यूज्ड टू का प्रयोग करना ही सिखाऊंगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, जितना वाइडली इसको पढ़ोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। आएगा यहां पर भी वर्ब में आईएनजी ही। ठीक है बेटा, प्लस अदर वर्ड्स फुल स्टॉप आपको आगे पता ही होगा। इस प्रकार से अपने वाक्य आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं यहां पर लगा देता हूं ही इज गेटिंग यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, तो इसका मतलब बताइए क्या होगा, बता दीजिएगा। आप तो आप समझदार हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ही इज गेटिंग, क्या लगा रहा हूं मैं, ही इज गेटिंग यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, मतलब उसको ना इस काम को करने की आदत पड़ रही है। और ऐसे काम करने की आदत पड़ रही है तो यहां पर आ जाएगा सच वर्क्स। क्या आ जाएगा बेटा, सच वर्क्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक वाक्य और देख लीजिएगा, आई एम गेटिंग यूज्ड टू। आई एम गेटिंग यूज्ड टू का मतलब होता है कि मुझे इस काम को करने की आदत पड़ रही है। अब जो भी मैं यहां वर्ब में एनजी लगा दूंगा, मेरा वाक्य वो माना जाएगा कि मुझे अभी इसकी पूरी आदत नहीं है लेकिन आदत पड़ रही है। ठीक है बेटा, मैंने कहा मेकिंग वीडियोस इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ठीक है बेटा, मेकिंग वीडियोस इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ठीक है बेटा, मतलब कैमरा के सामने मुझे वीडियो बनाने की आदत पड़ रही है। वीडियोस इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ठीक है बेटा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब इस प्रकार के वाक्य बनाने आ गए होंगे। ठीक है बेटा, नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिएगा। मैंने कहा प्लेइंग रग्बी, मुझे रग्बी एक गेम का नाम होता है, मुझे रग्बी खेलने की आदत पड़ रही है, मुझे रग्बी खेलने की आदत पड़ रही है। इस तरीके से आप अपने बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं गेटिंग यूज्ड टू के साथ। ठीक है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में समझें तो आप यहां लगा सकते हैं गेटिंग यूज्ड टू। ठीक है बेटा, हालांकि इसका प्रयोग और जगह भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग जो है इस्तेमाल के साथ वर्ब में एनजी का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमें ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा ज्यादा क्लियर, अच्छे तरीके से क्लियर हो। इसकी हिंदी मुझे बताइएगा, क्या हिंदी हो सकती है, सी इज गेटिंग यूज्ड टू doing so much work, getting used to doing so much work। उसे इतना सारा काम करने की आदत पड़ रही है। पहले उसे उतना सारा काम करने की आदत नहीं थी लेकिन अब आदत पड़ रही है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से आप राइडिंग बाइक या राइडिंग द बाइसिकल या फिर ट्रैवलिंग हो सकता है या कुछ भी, मतलब जो भी वर्ब में एनजी लगाओगे उसका मतलब हो जाएगा कि ये आपको आदत पड़ रही है। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है गेट यूज्ड टू का, बी यूज्ड टू का और यूज्ड टू का समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।